इसलिए कि 9 बजे फिर पता चला नहीं फराद साहब हाई कोर्ट में। हमारे तो 4 साल अदालतों में गुजर गए। जी बाद में कोई पता चले ना, अगर बरी होके बाहर आ गए तो बाहर आ जाए, नहीं तो फिर क्या हाल है जी? ठीक है भाई साहब बड़े अरसे बाद जी। क्या हुआ मियां नवाज शरीफ के पास मरियम बीबी को और शहबाज साहब को अचानक जाना पड़ा? मेरा ख्याल है अगर बाद में बात कर लें, क्यों आपको उम्मीद नहीं है कि जज सब छोड़ेंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है, लेकिन आवाम सुनना चाह रही, हुआ क्या, एकदम बेचैनी क्या हुई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? मियां नवाज शरीफ साहब अगर इसका बयान दें या ना दें, इनको एहतसाब तो होगा इनका। आपका भी मुतालबा है कि जनरल बाजवा आपके उस्ताद और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियासत का मुतालबा है। अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन की बात पर कोई गौर करता, कायद आज़म ने कहा था ये बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में जनरल अयूब का पूछा था ये मेजर जनरल कौन है, इसको किधर वर्दी पहनाई हुई है, अगर उस पर अमल होता तो मार्शल लाइन ना लगती। देखें लियाकत अली खान, उसके साथ साथ आप चलते आए, आयर चुनरी हैं, मोहम्मद अली बोगरा हैं, उसके साथ आप सुरवर्दी हैं, फिरोज़ खान नून हैं, मोहम्मद खान जुनेजो हैं, इनके साथ क्या हुआ? किसी ने तो मुतालबा करना है। आपको याद होगा मैं दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मैंने उस वक्त इमरान खान का तूती बोल रहा था, मैंने कहा इमरान खान तुम बहुत जल्द मार्ट रोड पे हमारे साथ नारा लगाओगे, वोट की इज्जत दो, ये मैंने कहा था ना। अब ये होने लगा। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये मिसाक जमहूरियत जो नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहब ने लिखा था उस पर अमल होता तो आज ये इस मुल्क के हालात न होते। अच्छा, ये काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में आपको वो गुजरांवाला वाला जलसा याद है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बताया था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ आप लोगों ने करवाया, काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी आप लोगों ने किया जो किया? मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब राना आज बार पुलिस बहुत हकीकत है कि फैसला खिलाफ आ गया। देखे हाँ मैं दवाइयाँ की इतने मोटे चिकन देंगे नहीं आया, जज साहब नहीं आया।